बहुपद, जैसा कि नाम से है बहुपद, मतलब ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो। जैसे 2x² + x, ये बहुपद है। इसमें एक बहुपद किससे बनता है? चर अचर राशि। चर राशि x, y, z, मतलब चर का मतलब हो गया ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित हो सके, बदल सके, जैसे x, y, z, a, b, c, d इत्यादि। जैसे x है, y है, यह x के समीकरण में x का कुछ भी मान हो सकता है। अचर राशियां जैसे जितने भी अंक है 1, 2, 3 इत्यादि, इनके मान हमेशा समान होते हैं, ये अचर राशियां कहलाती हैं। ये चर और अचर राशियां मिलकर बीजीय व्यंजक बनाती हैं। बीजीय व्यंजक जैसे 2x, 2x² + 1, ये सब बीजीय व्यंजक हैं। अब जो बीजीय व्यंजक हैं ये चर और अचर राशियों से मिलकर बनते हैं। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन से बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं है। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे एक बेसिक चीज़ है, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 आदि, 0 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्णांक, ये सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जैसे किसी व्यंजक को ले लेते हैं, जैसे हम 2x लिख रहे हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि जो चर राशि है उसकी घात जो है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 2x है तो 2x में x की घात जो है 1, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 2x एक बहुपद होगा। अब घात पूर्णांक तो होनी ही चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, और इसको धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे हम लिख दीजिए 3x² + x + 1, तो इसमें x² और x दोनों है, इसमें दोनों की घात पूर्णांक है। x² की 2 और x की 1, तो ये बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया 3 करड़ी में x + x + 1, इस पर हम देखेंगे 3, अब x की घात पावर 1/2 + x + 1, अब इसमें x की घात 1/2 हो गई, जो पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार यह बहुपद नहीं कहलाएगा। और एक दूसरी चीज़, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 1/x + x + 1, या अब इसकी घात हम लिखेंगे तो हो जाएगा 3x⁻⁻1 + x + 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की घात -1 मतलब ऋणात्मक हो गई, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए जैसे हमको ज्ञात हो गया कि बहुपद होने के लिए ज़रूरी है कि चर राशि जो x, y, z, a, b, c, d जो भी है उसकी घात हमेशा धन पूर्णांक होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण घात के रूप में और पदों के हिसाब से। जैसे हम कहते हैं 2x, तो 2x जो है इसमें एक ही पद है। पद जैसे 2x एक ही पद है, हम कहते हैं 2x² + 1, ये 2 पदी है। मतलब कि जब किन्हीं पदों के बीच में अगर वह प्लस या माइनस से डिवाइड है तब वह 2 पदों में कहलाता है। जैसे 2x² + 1 ये 2 पदी हो गया। लेकिन अगर हम 2x, y, z इसको इस तरह से भी लिखते हैं तो ये एक ही पद कहलाता है। अगर ये प्लस या माइनस इसके बीच में आ गया तो ये 2 पदी हो गया।
तो इस प्रकार जैसे हम कहते हैं पदों के हिसाब से, जैसे 2x, इसमें केवल एक पद है, एक पदी हो गया। 2x² + 1, ये द्विपदी हो गया। 3x³ + x² + 1, इसमें तीन पद हो गए, ये त्रिपदी हो गया। अब घात के आधार पे, घात के आधार पे जैसे इसी उदाहरण को हम लेते हैं तो इसी यक्ष में केवल एक घात है, तो इसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं, रेखीय बहुपद। अब यहाँ पे दूसरे में देखते हैं तो इस व्यंजक में दो घात है, जैसे कि उस व्यंजक की सबसे बड़ी जो घात होती है उस पूरे व्यंजक की वही घात कहलाती है। तो इसमें देखते हैं तो दो घात है, तो हो गया द्विघातीय व्यंजक बहुपद। और तीसरा, इसमें इस व्यंजक में हम देखते हैं तीन घात है, त्रिघातीय व्यंजक। इस तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे इस तरह से एग्जाम्पल एक ले लीजिए। जैसे कोई हमको व्यंजक दे दिया गया 2x² + x, दूसरा हो गया 2 करड़ी में x + 1। अब इन दोनों को बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। पहले उदाहरण को ले लेते हैं हम 2x² + x। तो इसमें हम देखते हैं कि 2x² + x जो चर राशि है, इन दोनों के घात जो है, x² की एक घात है, दो घात हो गई x² की, और x की एक घात है, दोनों घातें पूर्णांक। तो इस प्रकार यह जो है बहुपद कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, 2 करड़ी में x + 1, यह 2x के पावर 1/2 हो जाएगा +1। अब इसमें भी देखते हैं x की घात जो है भिन्न में है, पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार हम आगे के सवाल को लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे।